गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सिद्धार्थ। तो लगभग 60,000 अवैध प्रवासी 24 घंटे के अंदर उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीपीय देश मोरक्को से यूरोपीय देश स्पेन के एनक्लेव सेउटा में प्रवेश कर रहे थे। कुछ लोग समुद्र के रास्ते तैर करके और कुछ लोग फेंस को पार करके स्पेन में पहुंच रहे थे। तो इस घटना पर आज अपन चर्चा कर रहे हैं और इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अपन मोरक्को से अवैध प्रवासी स्पेन में जा रहे थे, तो मोरक्को और स्पेन की भौगोलिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। मोरक्को भौगोलिक रूप से उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एक हिस्सा है और इससे लगे हुए दो क्षेत्र हैं, सेउटा और मेलिला। सेउटा और मेलिला उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में भौगोलिक रूप से स्थित है, जबकि राजनीतिक रूप से ये यूरोपीय देश स्पेन के हिस्से हैं। यानी ये मोरक्को जो है उत्तरी अफ्रीका में है और स्पेन यूरोपीय कंट्री है और यूरोपीय संघ का हिस्सा भी है। अफ्रीका और यूरोप दोनों के बीच में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर निकट होने के कारण यह क्षेत्र व्यापार और सैन्य दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सेउटा और जो मेलिला, तो इसके इतिहास को समझने का प्रयास करें तो 8वीं शताब्दी में अरबों के आगमन से इन दोनों शहरों पर मुस्लिम शासकों के अधीन रहे और लगभग 700 वर्षों तक इस्लामी शासन इन पर रहा। 1415 ईस्वी में पुर्तगाल ने सेउटा पर कब्जा कर लिया और 1580 से 1640 के बीच स्पेन और पुर्तगाल के एक ही राजवंश के अधीन इन दोनों पर शासन चलता रहा। 1668 ईस्वी में लिस्बन की संधि हुई और लिस्बन की संधि में पुर्तगाल ने आधिकारिक तौर पर सेउटा को स्पेन का हिस्सा स्वीकार कर लिया। 1497 ईस्वी में मेलिला पर भी स्पेन के द्वारा कब्जा किया जा चुका था और तब से मेलिला और सेउटा दोनों ही स्पेन के नियंत्रण में है। हालांकि 1956 में मोरक्को स्वतंत्र हुआ और उसने अपना दावा करने का प्रयास किया, लेकिन स्पेन ने कहा कि यह क्षेत्र स्पेन के उपनिवेश नहीं है, यह स्पेन के अभिन्न हिस्से हैं और 1995 में चलकर एक स्वायत्त शहर घोषित कर दिए गए। वहीं अगर मोरक्को की बात करें तो मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का देश है, जहां पर आर्थिक हालात अच्छे नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोग बेरोजगार हैं और महंगाई गरीबी है और एक अच्छी जीवन शैली के प्रयास में मोरक्को से कुछ लोग समुद्र के रास्ते तैर करके स्पेन में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं अगर इन सीमाओं पर देखें तो मानव तस्करी नेटवर्क यानी प्रवासी तस्करी नेटवर्क के द्वारा कानूनी बदलावों का फायदा उठाने के लिए झूठी अफवाह फैला दी गई। अब इसीलिए जो मोरक्को से अवैध प्रवासी स्पेन की तरफ समुद्र के रास्ते घुसपैट कर रहे थे। हजारों लोग एक साथ स्पेन के एक छोटे से क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र सेउटा में घुस गए। सीमा पर अचानक अफरा तफरी मच गई और लगभग कुछ लोग समुद्र के रास्ते और फेंस को पार करके आ रहे थे, तो लगभग 77 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। जब स्थिति बिगड़ी तो सेउटा के स्थानीय प्रशासन ने स्पेन सरकार से मदद मांगी और इसके बाद स्पेन सरकार ने सेना भेजने का निर्णय लिया और स्पेन को वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करना पड़ा। इसी बीच स्पेनिश सिविल गार्ड के अधिकारियों ने कहा कि मोरक्को और सेउटा की सीमा पर हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। हजारों लोग इस सीमा पर एक साथ पहुंचे और सीमा व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी थी। वहीं ताराजाल सीमा पर असामान्य परिस्थितियों के चलते खोल दिया गया और जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग स्पेन की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। कुछ लोग विवा एस्पान्या यानी स्पेन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो इस प्रकार से ये स्पेन की सीमा में घुस चुके थे। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है 2024 से और 2024 में एक अल्जीरियाई नागरिक, दो अन्य लोग समुद्र के रास्ते से तैर करके सेउटा में पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। इस नागरिक को 14 नवंबर 2024 को समुद्र से पकड़े जाने के बाद मोरक्को के अधिकारियों को प्रत्यार्पण कर दिया गया और इसी प्रत्यार्पण के खिलाफ
स्पेन के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी गई। उस समय तर्क दिया गया कि उसे बिना उचित प्रक्रिया या समाधान के सीधे वापस भेज दिया गया है। उसे न तो कोई कानूनी सलाह दी गई है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। उस प्रवासी ने मानसिक क्षति के लिए 6000 यूरो मुआवजे की मांग की और उसे पुनः स्पेन भेजा जाने की मांग भी की। अब जुलाई की शुरुआत में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया गया कि जो प्रवासी समुद्र के रास्ते तैर करके स्वेटा और मेलिला में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना तुरंत वापस मोरक्को नहीं भेजा जाना चाहिए। यानी प्रवासियों की त्वरित वापसी नहीं की जा सकती। इस फैसले का मतलब यह है कि समुद्र में पकड़े गए लोगों को वापस भेजे जाने से पहले मानक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। आलोचकों ने तर्क दिया कि इस बदलाव से अवैध प्रवासन आसान हो जाएगा और कानूनी खामी पैदा हुई हो सकती है, जिसका फायदा मानव तस्करी करने वाले गिरोह उठा सकते हैं। आलोचकों का यह भी तर्क था कि आपराधिक संगठन कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके नाबालिगों सहित कुछ अधिक लोगों को सीमा पार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और मानव तस्करी नेटवर्क के द्वारा कानूनी बदलावों का फायदा उठा करके ऐसा कर दिया गया। और इसीलिए लगभग 60,000 अवैध प्रवासी 24 घंटे के अंदर स्पेन की सीमा में प्रवेश कर चुके। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इसे स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन कहा। मानव तस्करों द्वारा फैलाई गई भ्रामक अफवाहों के इसके लिए दोषी ठहराया। इसके जवाब में इटली ने स्पेन के साथ समुद्र और हवाई मार्ग से मुक्त यात्रा शेंगेन समझौता को भी निलंबित करने का कदम उठाया और यह दावा किया गया कि यह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वहीं यूरोपीय संघ के द्वारा एक बैठक बुलाई गई है और इसमें यह कहा गया कि भाई स्पेन अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत करे। हालांकि स्पेनिश अधिकारियों ने दावा किया कि प्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा स्वेच्छा से मोरक्को वापस लौट गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर डटे हुए हैं और कुछ लोग स्वेच्छा से मोरक्को वापस लौट आए हैं। तो इस प्रकार से मोरक्को के अवैध प्रवासी लोग स्पेन में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार आज के लिए इतना ही काफी है। अगले सेशन में नई घटना के साथ फिर से उपस्थित होंगे और इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के करंट अफेयर्स को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।